स्कूल लाइफ इज प्रीटी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि दुनिया में स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहां हम पढ़ाई छोड़ के सब कुछ करने जाते हैं। एंड में आज की वीडियो में इंस्टा मीमर्स की तरह बैक बेंचर्स ये, फ्रंट बेंचर्स वो, ये बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि हमारी क्लास में टॉपर्स नाम की कोई बीमारी थी ही नहीं। साले सब एक से एक हरामी बच्चे थे, एक्सपेक्ट मी। हाँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ। टीचर्स तक हमसे बेजार हो चुके थे, कोज हम पूरे दिन पढ़ाई के अलावा 3 काम करते थे। चिंपैंजी की तरह फैन पे लटकना, चौक फाइट करना या फिर पेपर बॉल वाली क्रिकेट खेलना। चलो ये सब तो डेली होता रहता था, बट सबसे ज़्यादा फटने वाली हालत तब होती थी जब प्रिंसिपल सरप्राइज टेस्ट लेने क्लास में एंटर होता था और सामने का सीन्स कुछ ऐसा होता था। भोसड़ी के एंड इन्हीं हरकतों की वजह से मार भी बहुत खाई। अब मार की बात हो ही रही है तो हमारा कैंटीन WWE से कम नहीं था, क्योंकि कैंटीन में बच्चों का इतना रश होता था ना भाई साहब, और रैंडमली मुक्के और चपेटे कहीं ना कहीं से पड़ते रहते थे। ये सब कुछ नॉर्मली चलता रहा। फिर एक दिन एक खड़ूस मैथ्स टीचर ने हमारे स्कूल में कदम रखा एंड उसके बाद हमारे जन्नत जैसा स्कूल एक हंटेड हाउस में चेंज हो गया। जिस भी क्लास में उसका पीरियड होता था ना, तो उस क्लास में सिर्फ जोरदार वाली चपेटों की आवाज़ें आती थी। बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा फटती थी उससे, क्योंकि वो साला दुनिया भर का गुस्सा मुझ पे निकालने आता था। आई डोंट नो व्हाई, शायद मैंने इसे पिछले जन्म का उधार खा लिया हो। एंड क्लास में चाहे किसी के भी बाल बड़े हो, लेकिन ये मेरी चुटियां बांधकर मुझे पूरे स्कूल में घुमाता था। अब ये हद से ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने ठान लिया कि जब भी स्कूल का लास्ट डे होगा, सबसे पहले इसकी बाइक का टायर पंक्चर करूंगा। लेकिन जब अब मैट्रिक में पहुंचे तो मेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों का ईगो हिमालय चढ़ चुका था। साला कोई भी टीचर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचता था। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो मैथ्स टीचर भी इनको टच नहीं करता था, लेकिन वो मुझे मैट्रिक में भी मारता था। कोई चीज़ गिर जाए तो मेरी गलती, ज़्यादा तेज़ हवा चले तो भी मेरी गलती, क्लास में बच्चे एब्सेंट हो तो भी मेरी गलती। और सबसे ज़्यादा जलालत मेरी तब होती थी जब मैं छुट्टी करता था और नेक्स्ट डे वो आते ही सिर्फ एक डायलॉग मारता था, बाकी सब बैठ जाओ, लेकिन जो कल एब्सेंट था वो खड़ा रहे। बस अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा, देख भाई, नेक्स्ट टाइम अगर तुझे मारे तो जड़ दे मुक्का मुंह वाला। अब ये सुनने के बाद मुझ में एक जुनून सा आ गया, आज नहीं छोड़ूंगा इस साले को। लेकिन जैसे ही वो क्लास में एंटर हुआ, मेरा सारा गुस्सा पानी की तरह बह गया, क्योंकि उसकी शक्ल ही इतनी डरावनी थी ना, जितना मैं फेयरफेस की वो मेकअप वाली चुड़ैलों से भी नहीं डरा, उतना मुझे इसने डरा दिया था। लेकिन वो फीमेल टीचर्स के सामने एकदम गुलाबी शरबत बन जाता था, ऐसे रिएक्ट करता था जैसे दुनिया में नेक इंसान सिर्फ वो ही बचा है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात ये थी कि जब भी वो कुछ समझाता था तो सर को छू के निकल जाता था। भाई, अब हम सब इस रोज़ रोज़ की टेंशन से तंग आ चुके थे, इसीलिए हमने मिलकर एक प्लान बनाया कि अब इसका होमवर्क नहीं करेंगे, चाहे प्रिंसिपल खुद क्यों ना आ जाए। एंड नेक्स्ट डे हम लोगों ने इसका होमवर्क करना ही छोड़ दिया। उसने 1-2 दिन अपनी मार कंटिन्यू रखी, फिर वो खुद भी हमसे बेजार हो गया। ही हम उसका होमवर्क करते थे और ना ही उसका टेस्ट सही देते थे। एंड फाइनली उसने बेजार होकर हमारी क्लास के गले में बंधी हुई रस्सी खोल दी। उसने हमारी क्लास में पढ़ाना ही बंद कर दिया। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो? आई नो वीडियो काफ़ी छोटी थी और बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसी एनिमेशन ट्राई कर रहा था। एनीवेज, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना और ये वीडियो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ मैं सिर्फ छोटे मोटे अपडेट्स डालता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। उम्र बढ़ रही है, उसमें जिम्मेदारी भी कुछ कम नहीं, परेशानी की हदें बढ़ रही हैं, इन सब से छुटकारा भी तो नहीं, फिर से मुझे बचपन जीना है, अजब सी ख्वाहिश है मेरी।